सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज़ के 3 वीडियो क्लिप्स में आपने देखा कि बातें तीनों में एक ही हैं कि इफ़ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर एंड इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल वर्ब मस्ट बी प्लूरल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हुए 5 स्ट्रक्चर, और इन सभी स्ट्रक्चर्स में बात ये थी, या 3 वीडियो क्लिप्स में मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं उसमें मैंने आपको यही बताया है कि अगर आप क्वेश्चंस को समझ लें तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो क्लिप 4 में, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज़ का ही है, इसमें हम बात करेंगे कुछ और स्ट्रक्चर्स की, और इस स्ट्रक्चर में जो मेन वर्ड होगा वो होगा एज वेल एज, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। यहाँ भी बात वही होगी कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस यू विल गेट द आंसर वेरी ईजली, बहुत आसानी से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। यहाँ आज के वीडियो में मैं बात करूँगा वैसा ही जैसा मैंने वीडियो क्लिप 2 में बात की थी। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछे थे, फिर हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले कहा था कि आप अपने मन में गेस कर लें कि आपका आंसर यहाँ क्या है। सो लेट अस स्टार्ट द एग्जाम्पल। एज वेल एज का मतलब पहले समझ लेते हैं, के साथ साथ। एज वेल मीन्स के साथ साथ। ओके, सो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स ब्लैंक स्पेस डांसिंग। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स ब्लैंक स्पेस डांसिंग। आपके लिए है 2 ऑप्शन, द फर्स्ट वन इज, द सेकंड वन आर। आपको मन में गेस करना है कि द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स इज डांसिंग होगा या आर डांसिंग होगा। इसके लिए आप 15 से 30 सेकंड ले सकते हैं। ओके, अगर आपने इसका आंसर मन में सोच लिया, बताना नहीं है, आप सोच ले, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाएंगे। ऐसे ही सारा क्वेश्चंस के आंसर को आप अपने मन में रखें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आप टैली करेंगे कि आपने जो सोचा था और मैंने जो बताया है वो कितना सही है, कितने % स्टूडेंट्स का। नाउ द सेकंड वन, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन ब्लैंक स्पेस डांसिंग। So the players as well as the captain is dancing या are dancing, ये आपको मन में आंसर सोच लेना है। ओके, नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 3। You as well as I, you as well as I, आपको बताना है कि you as well as I am responsible या you as well as I is responsible। उसी प्रकार सेंटेंस नंबर 4 की बात करें, आई एज वेल एज यू ब्लैंक स्पेस रिस्पॉन्सिबल। आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर क्या लगाएंगे, आई एज वेल एज यू एम रिस्पॉन्सिबल या आई एज वेल एज यू आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन होगा आर का। यहाँ भी अगर आप देखें यू एज वेल एज आई, तो यहाँ पर इसके जगह पर ऑप्शन होगा आर। तो आपको बताना है, आप मन में ये सोच ले या कहीं नोट डाउन करना है तो कर ले कि पहले में आंसर इज होगा कि आर होगा, दूसरे में इज होगा या आर होगा, तीसरे में एम होगा कि आर होगा, और चौथे में एम होगा कि आर होगा। आपने बना लिया होगा। सो लेट अस गो टू द करेक्ट आंसर। आप में से ज़्यादातर लोगों ने जो आंसर दिया है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया है आर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया है इज़, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया है एम, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया है आर। मैं सही हूँ, आपने यही आंसर दिया है। आप में से 95% स्टूडेंट्स ने आंसर यही दिया है। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसका आंसर कुछ और दिया है। अब जिसने पहले वाले सेंटेंस का आंसर दिया है आर, दूसरे में दिया है इज, तीसरे में दिया है एम और चौथे में दिया है आर, दे आर टोटली रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत हैं। यहाँ ये आंसर गलत होगा। हियर इन द क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज
आपने सोचा था आर, आपकी जो आंसर है उसके जस्ट अपोजिट आंसर है यहाँ पर इज़, और यहाँ आपने लगाया था इज़, यहाँ आंसर होगा आर, और उसी प्रकार आपने यहाँ लगाया था एम, यहाँ आंसर होगा आर, और यहाँ आपने लगाया था आर, यहाँ आंसर होगा एम। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? रोचक है। रोचक इस सेंस में है कि आपने सोचा कुछ है और आंसर कुछ हो रहा है। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप इससे राज़ी ना हों, आपको लगता है ये कैसे हो गया, प्लेयर्स इज़ डांसिंग कैसे होगा, कैप्टन आर डांसिंग कैसे हो गया, और आई आर कैसे, और यू एम कैसे, ये आपको एब्सर्ड उटपटांग लग रहा है। लेकिन आपको सेंटेंस की टोटालिटी में सेंटेंस को देखना है। अब ये एज वेल एज देखने सब में कॉमन है। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। मतलब ये हुआ कि एज वेल एज का मतलब है विद, WITH। तो अगर मैं ये कहूँ कि राम, इसे समझने के लिए ये सेंटेंस पर आप ध्यान देंगे, राम विद सीता, राम विद सीता इज गोइंग। अगर हिंदी की बात करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को छोड़ दें अभी, राम विद सीता इज गोइंग, सीता के साथ राम जा रहा है या राम जा रही है, तो आप कहेंगे कि सीता के साथ राम जा रहा है। उसी प्रकार सीता विद राम इज गोइंग, तो आप कहेंगे कि राम के साथ सीता जा रही है। तो जो बात विद के साथ है कि राम विद सीता इज गोइंग, सीता के साथ राम जा रहा है, सीता विद राम इज गोइंग, राम के साथ सीता जा रही है, इन दो सेंटेंसेस की बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये बात सारी समझ में आएगी। तो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स का मतलब ये है कि यहाँ से सेंटेंस की हिंदी की शुरुआत होगी कि द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, दैट मीन्स खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान भी नाच रहा है। तो अगर आपने इसके अर्थ को समझ लिया है तब आपको ये आंसर बिल्कुल सूटेबल लग रहा होगा। हिंदी हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे कि कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी, हिंदी यहाँ से शुरुआत होगी खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान। क्यों? राम विद सीता इज गोइंग, मतलब सीता के साथ राम जा रहा है, उसी प्रकार खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान भी नाच रहा है। नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 2, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन। कहानी यहाँ से शुरू होगी कि कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी भी नाच रहे हैं। सो रहे हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होगा कि द करेक्ट ऑप्शन विल बी आर। नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 3, यू एज वेल एज आई। तो ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे साथ साथ मैं, बल्कि ये सेंटेंस यूं होगा कि मेरे साथ साथ तुम। तो हम बनाएंगे कि मेरे साथ साथ तुम भी। अब आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मेरे साथ साथ तुम भी उत्तरदायी हो। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी आर, and here the answer is R. Okay, now look at the sentence number 4, I as well as you blank space, responsible लगाया मैंने am, क्यों? तुम्हारे साथ साथ। हिंदी करें, and the sentence will be तुम्हारे साथ साथ। बिल्कुल बातें स्पष्ट हो रही होंगी। तुम्हारे साथ साथ मैं भी उत्तरदायी हूँ। अब अगर इन सारे सेंटेंसेस को आप देखें तो मैंने कॉन्सेप्ट पर ये सारी बातें बताई हैं, लेकिन अगर ट्रिक की बात करें
या टेक्निकल टर्म में बात करें तो आप देखें कि खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान भी नाच रहा है। द कैप्टन इज। उसी प्रकार कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी भी नाच रहे हैं। सो द प्लेयर्स आर। और मेरे साथ साथ तुम भी उत्तरदायी हो तो यू आर। और यहाँ पर कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी उत्तरदायी हूँ तो आई एम। नॉर्मली ये नियम पढ़ाया जाता है कि एज वेल एज अगर सेंटेंस में आया है तो एज वेल एज के पहले जो शब्द आ रहा है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि एज वेल एज के बाद वाले। और पिछले वीडियो में मैंने जो कहा था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वहाँ ये नियम बताया जाता है कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो आया है तो बट ऑल्सो के बाद वाले वर्ड के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। दीज आर द रूल्स। लेकिन अगर आप रूल्स याद करें फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो अगर आपके मेमोरी को जीबी में कन्वर्ट किया जाए, जो कि आप ईश्वर ने मेमोरी पावर दी है, तो उसमें 1 जीबी मान लो कि खर्च हो रहा है रूल्स को याद करने में और 1 जीबी उस बात को समझने के लिए। तो अगर हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बात करें तो रूल्स आप क्रिएट कर पाएंगे। तो दीज आर द 4 सेंटेंसेज। एक और सेंटेंस है, इसे हम और बेहतर तरह से समझेंगे। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 5। He as well as you blank space responsible। इस कॉन्सेप्ट से पहले आपका आंसर यहाँ पर होता आर, बट हियर द करेक्ट आंसर विल बी इज। एक्चुअली आप एक जगह फिक्स्ड होकर टोटालिटी में नहीं देखते, आप इसे पार्शियली देखते हैं। तो अगर पार्शियली आप देखें तो यू इज लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप दूर जाएं और इसे टोटालिटी में देखें तब आप ये पाएंगे कि ही एज वेल एज यू का मतलब ये है कि तुम्हारे साथ साथ वह भी, तुम्हारे साथ साथ वह भी उत्तरदायी। अब ऐसे ही जैसे आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा इज, कि तुम्हारे साथ साथ वह भी उत्तरदायी है। तो लगातार जो सब्जेक्ट वर्ब वीडियो के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सीरीज़ चल रहा है और उसमें जितने भी वीडियो सीरीज़ आ रहे हैं उसमें मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर को समझे, क्वेश्चन के भाव को समझे, यू विल गेट द आंसर ईजिली। बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये लागू होता है किसी भी टॉपिक पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, ये टाइम एंड टेंस पर, ये नरेशन पर, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम क्वेश्चंस के भाव को समझें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, जो कि इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज़ का होगा। टिल देन गुड बाय।